दोस्तों आजकल जितने भी बाइक्स आ रही है, जितने भी मोटरसाइकिल आने लगी है, उसमें ट्यूबलेस टायर देने लगे हैं, यानी बिना ट्यूब वाला टायर, जिसके टायर के अंदर ट्यूब नहीं होता। ठीक है। और इसके जब पंचर हो जाते हैं तो इसका टायर हम कुछ बाहर से ही इसका पंचर बना लेते हैं। इसके लिए कुछ धागे होते हैं और उसमें गोंद लगा हुआ होता है और एक सुए की तरह होते हैं और उसको सुराख किया जाता है। फिर हम उसको बाहर से यानी बिना टायर खोले ही हम इसको पंचर बना लेते हैं। लेकिन हाल फिलहाल से हमें पता चल रहा है कि इसके लिए कोई लिक्विड आया हुआ है। ठीक है, लिक्विड आया हुआ है। अगर इस लिक्विड को उस टायर के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, उस टायर के अंदर डाल देते हैं, तो अगर पंचर होती है तो उस लिक्विड के ज़रिए से उस पंचर को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो दोस्तों क्या ये सही है क्या गलत है, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लिक्विड आपके लिए सही है या गलत है, गाड़ी में ये सक्सेस है या नहीं, चलो वो चीज़ें जान लेते हैं। सेकेंड, ठीक है, एक टाइम ऐसा था जो ट्यूब के साथ ट्यूब आती थी, ये टायर के साथ ट्यूब आती थी और बार बार पंचर बनाने के लिए हमें पूरे टायर को बाहर निकालना पड़ता था। तो इसमें दिक्कत ज़्यादा क्या होता था कि टाइम वेस्ट होती थी आदमी की। कोई अगर अपने काम के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरी काम पड़ गया उन्हें, तो उस ऐसे हालात में दोस्तों जब ट्यूब वाली टायर होती है, अगर पंचर हो जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं और उसी टाइम में उसे उतारना पड़ता है और गाड़ी को अपना धीरे धीरे अपने हाथ से ही ले जाना पड़ता है अपने पंचर वाली दुकान तक। लेकिन अब ट्यूबलेस टायर जो आई हुई है, इसमें अगर पंचर भी हो जाए तो आप 1 किलोमीटर क्या दोस्तों, हम 10 किलोमीटर भी जा सकें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है ऐसे टायरों में। लेकिन पंचर दोस्तों ऐसे हालात में ट्यूबलेस टायर भी होती है और ट्यूब वाली भी होती है। लेकिन ट्यूब वाला क्या है कि पंचर हुआ तो हम उसी जगह हमें उतरना पड़ जाता है और नज़दीकी मैकेनिक से हमें एक पंचर बनवाना पड़ता है। अगर ट्यूबलेस टायर पंचर हो जाए तो हम 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर भी हम जा सकते हैं, इस तरह की होती है। लेकिन दोस्तों मैं बताने जा रहे हैं, क्या लिक्विड से हम टायर पंचर को बचा सकते हैं? जी नहीं, टायर पंचर तो हम किसी भी हालात में नहीं बचा सकते। टायर पंचर हर हालत में होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लिक्विड के ज़रिए से जो भी टायर पंचर होती है, जो भी कील या ज़रा सी जो सुराख होती है, उस लिक्विड के ज़रिए से उस सुराख को ब्लॉक कर देता है। लेकिन ये सारे सुराख को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैंने ये चीज़ें सर्च किया दोस्तों, अपने माइंड से मैंने सोचा और हमारे वर्कशॉप पे एक बाइक आई भी थी, उसके टायर के अंदर लिक्विड डाला हुआ था पहले से। तो उसमें क्या होता है कि लिक्विड उन्हीं बाइक के लिए है, उन्हीं पंचर के लिए जिसमें छोटी छोटी सुराख हो। जिस तरीके का आप देख सकते हैं हमारे हाथ में एक तिल्ली है, जो ये तिल्ली एक करीब मान के चलो जो अगरबत्ती होती है उसकी तिल्ली है ये, या फिर पतली वाली जो सुई होती है। अगर उतना छोटा सुराख अगर आपके टायर में होता है तो उस लिक्विड के ज़रिए से उस सुराख को ब्लॉक कर सकता है, बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी और वहाँ से एयर लीकेज नहीं करेगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा मोटा कील चला जाए, जैसे कि ये कील होता है जो 1.5 इंच का होता है, करीब 1.5 इंच का होता है, अगर ये कील भी चला जाए उसके अंदर और इस कील को अगर हम ना निकालें तो सुराख तो ब्लॉक कर सकता है। लेकिन इस कील को अगर हम बाहर निकालेंगे तो इस कील के सुराख जो होती है उसके ज़रिए से लिक्विड बाहर निकलने लगता है। लेकिन कुछ देर के लिए वो हवा निकलने लगता है और कुछ देर के बाद वो बंद हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दें कि जब ये हवा निकलती है तो बाहर की तरफ से तो वो लिक्विड सूख कर ब्लॉक कर सकता है, लेकिन अंदर की तरफ से वो जल्दी सूखता नहीं है। वो लिक्विड कुछ पतला होता है, जिस तरीके से हम ट्यूब में पंचर लगाते हैं जो उसमें सोल्यूशन देते हैं, उस तरह का ये लिक्विड नहीं होता है कि ये सूख जाए और वो आपस में चिपक जाए, इस तरह का नहीं होता है। तो ये छोटी सी बात है दोस्तों कि ये 2 कील अगर इस तरह का अगर आपके चक्का में चला जाता है और इसे निकालते हैं तो वो लिक्विड तो बंद कर सकता है, लेकिन इसके बाद अगर बड़ा पंचर हो जाए, बड़ा कील चला जाए इस तरह की, तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो लिक्विड आपकी गाड़ी का पंचर नहीं रोक पाएगा, वहाँ से हवा लीकेज करेगी और वो लिक्विड आपके टायर के लिए खतरा बन जाता है उस टाइम में। मैंने इस तरह का करके देखा। छोटा सुराख जो होता है दोस्तों वो बंद कर देता है बड़ी आसानी से, क्योंकि इस सुराख को बंद लिक्विड क्या इसके ज़रिए से जो रबड़ होती है टायर की वो खुद आपस में ज्वाइंट हो जाती है और कुछ लिक्विड के ज़रिए से वो भर जाती है, इसीलिए वो लीकेज नहीं करता। लेकिन अगर इस तरह की इतना मोटा कील अगर स्पोक के बराबर, बाइक के स्पोक के बराबर अगर ये कील चला जाए तो ऐसे हालात में हवा कभी भी नहीं रोक पाएगी वो लिक्विड। तो इस टाइम में खतरा क्या होता है,
खतरा यही होता है कि अगर इस तरह के कील वाले को हम निकाल कर पंचर बनाना चाहे ट्यूबलेस के ज़रिए से, तो वो उस टाइम क्या होता है कि पंचर बनाने से पहले हमें एक तो सुई डालना पड़ता है, सुराख और भी बड़ा करना पड़ता है। तो जिस टाइम में हम सुराख को बड़ा करते हैं तो उधर से जब सुई को हम बाहर निकालेंगे, उस सुई को अगर बाहर निकालेंगे तो वो लिक्विड उधर से बाहर की ओर आएगी। ठीक है, दोस्तों ये देखिए हमारे पास ये है ट्यूबलेस टायर पंचर बनाने वाली मशीन, जो इसे सुई बोलते हैं। इससे हम सुराख को बड़ा करते हैं, बराबर करते हैं, उसके बाद इसमें धागे लगा के फिर अंदर की ओर डालते हैं और फिर इसे वापस निकाल लेते हैं और धागा अंदर ही पड़ा रह जाता है। तो ये देखिए कि जिस टाइम में हम इससे सुराख करेंगे तो उधर से क्या होगा कि उधर से लिक्विड छीकेगी, उधर से लिक्विड आएगी। और उसके बाद दोस्तों उस टाइम में अगर हम इस धागे को हम अंदर डालते हैं, इस धागे को अगर अंदर डालते हैं तो उस लिक्विड के वजह से ये धागा रुकता नहीं है। हमने ये देखा कि उस लिक्विड के वजह से ये धागा रुका नहीं और वो वापस धागा बाहर की ओर फेंक दिया। और जब मैंने हवा दिया तो वो बाहर की ओर फेंक दिया, वो चिपक नहीं बना पाती है, वो थोड़ा एक अलग से फिसलन पैदा हो जाती है उस टाइम में। हमने ये देखा। तो परेशानी यहीं पर होगी, अगर बड़ा पंचर हो जाता है आपकी गाड़ी के टायर में तो वो दोस्तों उस टाइम में आप नहीं बनवा पाएंगे। और कल अगर आपको लगाना हो टायर में एक ट्यूब तो उस टाइम में भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अंदर जो होता है लिक्विड पूरे टायर में चिपक जाती है, चिपक सा बन जाता है और बिल्कुल बेकार हो जाता है वो टायर उस लिक्विड के ज़रिए से। तो मेरा अगर राय मानो तो हमारे हिसाब से वो लिक्विड सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, वो सक्सेसफुली नहीं है। जो अगर लगवाना चाहते हैं तो लगवा के एक बार देख लें, वो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। हमारे हिसाब से वो यूज़ नहीं हो सकता है सही तरीके से। छोटे पंचर के लिए सही है, लेकिन बड़ा पंचर अगर हो जाए तो वो फिर पंचर आप ट्यूबलेस टायर नहीं बनवा पाएंगे। और कल अगर आपको खुलवा के उस ट्यूबलेस टायर में ट्यूब लगवाना हो तो ऐसे हालात में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, बहुत परेशानी आती है। उसका दाम है 350-400 रुपये। बताइए 350-400 रुपये तो भाई कितना पंचर बनेगी एक टायर में? कितना ज़्यादा से ज़्यादा 10 पंचर बनवाओगे। ऐसे भी अगर 10 पंचर हम बनवाते हैं इस ट्यूबलेस का, अगर 10 पंचर बनवाते हैं तो कितना होता है? 400 रुपये होता है, 40 रुपये पंचर। ज़्यादा अगर 2-3 पंचर बनता तो उसमें भी मैकेनिक क्या करते, कम पैसा ले लेते। अगर 3 पंचर बनता हम तो 30 रुपये की दर से लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। कितना होगा? 500 रुपये खर्चा होगा अगर 15 पंचर बना तो। कोई फ़ायदा नहीं मेरे भाई, मैंने ये चीज़ देखा करके। मेरे हिसाब से ये करना ठीक नहीं है। जब भी पंचर बने आपकी गाड़ी में, मैं एक चीज़ आपको लास्ट में आपको बता दूं, अगर आपको टायर ज़्यादा दिन तक चलाना है तो आप क्या करेंगे, छोटी छोटी जो सुराखें होती है, जो छोटे छोटे जो पंचर होते हैं, शुरू में आपकी बाइक जो छोटे छोटे पंचर होती है, सुराख होती है, उसको आप पंचर ना बनवाइए। ठीक है, उसको आप इस धागे से पंचर ना बनवाइए। जब भी इसे हम पंचर बनाते हैं तो इसका आधा हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा टायर के अंदर की ओर रह जाता है। और अगर उस हालात में अगर हम ट्यूब लगवाना चाहेंगे तो उस धागे को अंदर ही रखना पड़ता है। अगर हम धागा बाहर निकालेंगे तो टायर में सुराख हो जाती है, इतना मोटा सुराख रह जाता है और फिर ट्यूब सक्सेस नहीं होती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप नया टायर लगवाए हैं ट्यूबलेस वाला, और अगर आपकी गाड़ी का पंचर हो गया या फिर आपका न्यू बाइक है और आपके गाड़ी में 2-3 पंचर है, तो उसी टाइम आप एक ट्यूब लगवा लीजिए। डायरेक्ट उसी टाइम एक ट्यूब लगवा लीजिए। आपके गाड़ी का जो टायर है वो और भी आगे चलती रहेगी, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अगर 2-3 पंचर बनवाने के बाद या 10 पंचर बनवाने के बाद अगर ट्यूब लगवाते हैं तो उस पंचर के ज़रिए से आपकी गाड़ी का ट्यूब सक्सेस नहीं होगी, फिर आपको टायर बदलवाना पड़ जाएगा। तो बस दोस्तों हमें इतना ही बताना था लिक्विड के बारे में। तो हमारा तो यही राय था। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अगर चाहते हैं लगाना तो लगवा सकते हैं, डलवा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई हरज नहीं है। आपकी मर्ज़ी के हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। तो बस दोस्तों हमें इतना ही बताना था। आशा करता हूँ इस वीडियो से फ़ायदा हो। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।